हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम ने पानी को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की। ये महज योजना नहीं, सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री ने खुद इस योजना को किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा संभाल लिया है। प्रदेश में पानी की कमी को दूर करने के लिए अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कमान संभाल ली है। सीएम ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की। बीते दिनों कुरुक्षेत्र में किसानों से मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर चर्चा के बाद अब मंगलवार को सीएम रतिया और सिरसा पहुंचे, जहां किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर चर्चा की। प्रदेश का किसान खेती के लिए पानी की कमी से दो चार होता रहता है। किसानों की परेशानी को देखते हुए और पानी के संरक्षण के लिए सीएम मनोहर लाल अब खुद मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम पहले रतिया पहुंचे, जहां सीएम ने मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर किसानों को पानी बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कम लागत से धान को छोड़कर अन्य फसलें हैं उनको अपनाएं और लाभ पाएं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में किसानों ने उनकी बात पर सहमति जताई है और कम लागत कम पानी वाली फसलों के लगाने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें जल्द निपटाया जाएगा। और पिछले 2 वर्ष से हमने घनी मौज कराई कि लोग धान की बिजाई कम करें, क्योंकि 1 किलो चावल में 4000 से 5000 लीटर पानी चुकता है। तो किसानों को अपील की थी, जहाँ पानी बहुत गहरा चला गया, खास करके अगर मैं कहूँ तो 40 मीटर से भी नीचे पानी जहाँ चला गया है, ऐसे क्षेत्रों में किसानों को अपील की थी कि अपने धान की बिजाई कम करें। बड़ी संख्या में किसान आगे आ रहे हैं। हमारा टारगेट है 1 लाख हेक्टेयर का। 1 लाख हेक्टेयर में बहुत सी जगह पर फार्म भरे जा रहे हैं और अभी धान की बिजाई में समय भी शेष है। जून के महीने में मुझे लगता है अपने टारगेट को पूरा करेंगे और किसान आगे आ रहे हैं। रतिया में किसानों से चर्चा करने के बाद सीएम सिरसा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पंचायत भवन में किसानों से मुलाकात की और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर किसानों से संवाद किया। आने वाली पीढ़ी उसको हम केवल जमीन जो है रेतीली जमीन तो देके जाएंगे, उनको पानी नहीं देके जा सकते। तो पानी अगर देके जाना है तो आज जितना पानी हमारे पास उपलब्ध होता है, जितना जमीन के अंदर जाता है, उतने से ज़्यादा पानी हम ना निकालें, उस पानी को निकालने की स्पीड कम करें। इसलिए हमने 40 मीटर से नीचे जहाँ पानी चला गया उन किसानों को कहा कि धान जितना कम कर सकते उतना कम करें। हमने अपील किया कि इस बार आधा धान बोना चाहिए। आपको बताते हैं कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना आखिर क्या है। दरअसल जिन ब्लॉक में भूजल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है, वहां ये योजना लागू होगी। किसानों को धान की खेती छोड़कर दूसरी खेती करनी होगी। किसानों को उस फसल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें पानी कम लगता है। किसानों को मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास आदि की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि किसानों को इससे क्या फायदा होगा। इस योजना से पानी को बचाया जा सकता है। किसानों को दूसरी फसल की खेती करने का मौका मिलेगा। फलदार फसल के अच्छे दाम भी किसानों को मिलेंगे। जो किसान धान की खेती छोड़ेंगे उन्हें 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकेंगे। दूसरी फसल उगाने पर किसानों की फसल का बीमा सरकार खर्च पर ही किया जाएगा। मनोहर सरकार को किसानों का पूरा और पुरजोर साथ मिल रहा है। यही वजह है कि अब तक राज्य के लगभग 50,000 से ज्यादा किसानों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया। हरियाणा में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने किसानों के बारे में इतना सोचा है, पानी के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। सीएम की योजना किसानों के लिए आमों के आम और गुठलियों के दाम जैसी होगी और प्रदेश के किसानों को इसका लाभ भी मिल सकेगा। इसके लिए ही सीएम मनोहर ने खुद इस योजना की कमान संभाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।